भगवत कुंद कुंद शोभे 86 नंबर की गाथा में समझा रहे हैं। मोह चपड़ो उपायंत्रम आलोचती। मोह की छपड़ा का उपाय का विचार करते हैं, आलोचनती नहीं विचार करते हैं। आप मोह को कैसे नष्ट कर सकते हो, ये सब बहिरंग उपाय बता रहे हैं। वास्तविकता ये है, व्यक्ति दिन भर तो पढ़ते रहते हैं तब भी मोह में डूबे हैं। तो अंतरंग उपाय ये है कि स्वयं मोह से दूर होना चाहो तभी निर्मोह हो पाओगे। जब तक स्वयं का लक्ष्य निर्मोही होने का नहीं है तब तक निर्मोही हो नहीं सकते। ये तो आपको बता रहे कि भाई तुम तत्व चिंतन में लगे रहो, आगम के अभ्यास में लगे रहो, मन और कहीं नहीं जाए। अब जिसका निर्णय हो चुका है वो वही चेहरा देखना है, वही चेहरा देखना है, तो फिर आगम भी क्या करेगा। ये जितने उपाय हैं सब बहिरंग साधन हैं। अंतरंग तो साधन है अपनी इच्छा का निरोध स्वयं का है कि नहीं। तो 100% मानिए, व्यक्ति चाहे लेना कोई चिंता में डूब जाए, घर में कोई विकल्प आ जाए, उस दिन भूख तक नहीं लगती आदमी को, प्यास तक नहीं लगती, और महीनों महीनों तक स्त्री का चेहरा नहीं देख पाता आदमी, बगल में बैठी रही तो कोई उसके विचार ही नहीं आते। बोले क्यों? क्योंकि उसका चित्त भी कोई दूसरी जगह लगा हुआ है। बुद्धिपूर्वक जीव पापों के लिए तैयारी करता है, बुद्धिपूर्वक जीव पापों की तैयारी करता है। बोलो आशीष बराबर। बुद्धिपूर्वक पाप की तैयारी करता है। यदि पाप की तैयारी नहीं करेगा तो जीव पाप कर नहीं सकता। किसी भी क्रिया को, कोई भी संज्ञा को जीव बुद्धिपूर्वक करता है। वो कहता अवश्य कि हमसे ऐसी हो गया, ऐसे में से कुछ नहीं होता है। बाकायदा सोचता है, समझता है और काम करता है। तो यहाँ फिर भी आचार्य महाराज करुणा दृष्टि से हेतु को समझाए, तुम ऐसे चिंतन करोगे तो तुम्हारा मोह दूर हो सकता है। जिन सत्था दो अट्ठे पच्चखाए दी उजदोड़ियमा खियदि मोह बच्यो तम्मा सत्यम समदे दब्बम। जिन सत्ता दो जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित जो शास्त्र हैं, अट्ठे उनका अर्थ है, शास्त्र का स्वाध्याय वो अर्थ का चिंतन। पच्छाख्यायम प्रत्यक्षादि बुद्धिमानस्व, प्रत्यक्षादि जान करके नियम से कि यदि मोह पच्यो, मोह समूह का क्षय होता है। जो गहरे में सुनता है वो वास्तव में अपना काम कर लेता है। कितने सारे लोग परूषने के बाद यहाँ पर ही लोगों के भाव बदले, स्वाध्याय बढ़ाया, तो वे बड़ी युक्ति से पढ़ रहे हैं और इस बात से समझ रहे हैं कि भाई ये करने योग्य काम नहीं है। और जो पढ़ पढ़ करके निष्ठुर हो चुके हैं उन्हें कुछ असर नहीं पड़ता है। मतलब जब प्रवचन करते थे तब ये एक अच्छा याद आती। हाँ हाँ आती हो तो खियदि मोह पच्यो, वो जीव मोह के समूह का क्षय कर लेते। तब माँ इसलिए सत्यम समिदब्बम, समधिदब्बम सत्यम, अच्छी तरह से आपको शास्त्र का अधिगम करना चाहिए। सार यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिनेन्द्र देव द्वारा कथित आगम का अभ्यास करने से, प्रत्यक्षादि तत्वों का चिंतन करने से जीव के मोह समूह का नाश होता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक समीचीन रूप से सतत आगम का अभ्यास करते रहना चाहिए। कलयुग में स्वाध्यायी ध्यान है। इस कलयुग में यदि चित्त को शांत करना चाहते हो तो स्वाध्याय में कमी नहीं आना चाहिए।
स्वाध्याय चलता रहेगा, सतत अभ्यास चलता रहेगा, तो तुम्हें साधना का भान रहेगा। गुरु के सामने बैठने का अलग असर होता है, ये भी ध्यान रखना, वो अलग बैठने का अलग असर होता है। यह तुम बैठ कर सुन रहे हो, इसलिए इस युवावस्था की पीड़ा को तुम कितनी शांति से निकाल के चले जा रहे हो, नहीं तो ये पीड़ा है। और स्वाध्याय में तल्लीन, जैसे कि किसी व्यक्ति ने इंजेक्शन लगा दिया शून्य करने का और फिर शल्य क्रिया कर दी, पता ही नहीं चलता। ऐसे गुरु शांति से धीरे धीरे में बड़ी बड़ी बातें बताते चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा कि हम मनुष्य हैं, हम युवा हैं, हमारी युवावस्था है भी कि नहीं। युवावस्था मतलब समझो विकारी भावों से तुम सुरक्षित हो। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा आपको सतत स्वाध्याय करना चाहिए। मोह का क्षय करने के लिए मोह चपड़े परम शब्द ब्रह्मोपासनम। आहा, अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं? मोह चपड़े अतो ही मोह चपड़े परमम शब्द ब्रह्मोपासनम भाव ज्ञान अष्टम। मोह की उपशमना के लिए आपको परम शब्द ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। आहा, मोह की चपड़ा के लिए शब्द ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। जब मोह क्षय हो जाएगा, आत्म ब्रह्म की उपासना में डूब जाना चाहिए। शब्द ब्रह्म की उपासना कीजिए। इसलिए आ से लेकर के हा पर्यंत जो मात्रिक यंत्र है, बीजाक्षर है, इनको भी ध्यान करो ना तो परिणाम शांत हो जाते हैं। ये शब्द ब्रह्म की उपासना है। आ अंदर करो आ। देखो भाई, हमको डिस्टर्ब नहीं करना, 3 प्रकार से है, आप किसी एक को ही बता पाएंगे ना। आपको मालूम है अच्छी तरह से, अलग अलग प्रतिष्ठा में अलग अलग लिखे हैं, तो आप पहले हमारी विधि सुनने पर करते रहना। आ ई ओ लिरी लिरी रिरी रिरी ए ऐ दांतों पर ओ औ। अब कहीं जिह्वा पर अम, सिर पर आहा, समझ रहे ना? तो कहीं अम आहा, ठीक है, सुनते जाओ। काका काका यहाँ, चाचा झाजा यहाँ, टाटा डाड़ा ना, ताता दादा ना, पापा बा भा। आपको मालूम होना चाहिए कहीं लिंग पर बीजाक्षर लिखे हैं। अच्छा, अरे मित्र दोस्त नहीं लगेगा, आप इधर आइए, सुनो। बा, अब कोई कोई पीछे ला, बा भा, माँ उदय, ठीक है, या रा ला वा सा शा हा, पूरे हो गए, ठीक है। अब छाम छू छू वो मंत्राक्षर लगे, बीजाक्षर लगे, ठीक है। अरे मित्र समझो ना, हाँ कहाँ ले जाओगे? आप सुनो, 3 प्रकार से लिखा है, इसलिए आप टेंशन लो मत। अच्छा, कहीं भी नहीं लिखो। जो तत्वानुशासन है उसमें जंघाओं पर, लिंग पर, आदि स्थानों पर लिखे गए हैं। तो यहाँ आप ध्यान कर रहे हो बीजाक्षरों का, न कि आप उनकी अभिनय कर रहे हो, पैर नहीं रख रहे हो। अभी तो तुम, और कुछ ग्रंथ हैं ऐसे जिनकी विधि सुनोगे तो तुम तो बिल्कुल हताश ही हो जाओगे। इसलिए उन विधियों को आपको बताया ही नहीं जाता।
हैं? अब यहीं कर लो, बोला शांति है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।